तो गाइस स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लासेस HND में। मेरा नाम विजेंद्र महावर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.3। तो आइए सवाल करते हैं। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। हमने देखो ये कई सारे प्रश्न तो हल कर लिए, हमने कई बार ये प्रश्न हल किए ना। तो इसमें किसका मान निकाला, हमने एक्स का मान निकाला। तो यहाँ इसका मतलब हम यहाँ तक तो जानते हैं। अब हमने सीखना क्या है, उत्तर की जांच करना। क्या सीखना हमें, उत्तर की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर यदि अपन एक्स का मान निकाल लेंगे तो अपन का आधा प्रश्न हो जाएगा। यदि अपन एक्स का मान निकाल लेंगे तो हमारा आधा प्रश्न हो जाएगा, और उत्तर की जांच कर लेंगे तो पूरा प्रश्न हो जाएगा। हमें दो पक्ष दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, हमें दो पक्ष दिए हुए हैं। ये कौन सा पक्ष होता है, LHS, और ये कौन सा है, RHS। ये कौन सा है, LHS, और ये कौन सा है, RHS। ठीक है, दो पक्ष हो गए। अब देखो, ये 3x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 2x है। अब देखो 3x तो किधर की साइड है, LHS की साइड, और 2x किधर की तरफ है, RHS की तरफ। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को RHS की तरफ से LHS की तरफ लेकर जाएंगे। LHS की तरफ लेकर जाएंगे मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, मतलब बाएं पक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखो, इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा, 3x 2x। अब क्या हो गया, ये यहां पर चले गया तो बराबर कहां पर गया, यहां पर आ गया। इसके बाद बराबर आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस के, फिर इसको क्या लिख देता हूं मैं, 18 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, 18। ये तो अपने घर में ही है, ये तो RHS साइड की तरफ है, क्योंकि हमें तो क्या देखना है, इस बराबर के चिन्ह के इधर की तरफ LHS होगा और बराबर के चिन्ह के इधर की तरफ RHS होगा। ये हमें देखना है। अब देखो, इसको अपन इधर लाए, मतलब RHS से 2x को RHS की साइड से किधर की तरफ लेके आए, LHS की तरफ। किधर की तरफ लेके आए, LHS की तरफ। तो देखो ये हो गया चिन्ह परिवर्तन। ये प्लस का था तो ये किसके हो गया, माइनस की। किसके हो गए, माइनस के। पर देखो बराबर के बाद क्या है, 18। ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, इस प्लस के चिन्ह को लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। तो ये संख्या किस में कहलाएगी, धन में कहलाएगी, पॉजिटिव संख्या कहलाएगी। ठीक है, फिर देखो ये 3x है, ये 2x है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 3x, ऊपर लिख लो। छोटी संख्या कौन सी है, 2x, इसको नीचे लिख लो। लिख लिया। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वो कौन सी संख्या कहलाती है, पॉजिटिव संख्या, मतलब प्लस की संख्या, धनात्मक संख्या। फिर देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 के आगे चिन्ह माइनस का दे रखा है। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1। x x x। फिर देखो 1 को x से गुना करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 को x से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो चिन्ह कौन सा आएगा, अब बात है चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह कौन सा आएगा, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो चिन्ह भी कौन सा आएगा, प्लस का। तो इसका मतलब x हमारे पास उत्तर के 3 में से 2x गए तो कितने बचे, x। कितना गया, x। तो हमारे पास x बराबर कितना गया, 18। कितना गया, 18। ये हमारे पास x का मान कितना गया, 18 आ गया। अब क्या करें हम, यहां तक तो हमने सवाल कर लिया, हल तो अपन ने कर लिया। जब भी x का मान आ जाए तो हमारा सवाल आधा हो चुका है। यहां तक कहां तक हो गया, समीकरण को हल कर लिया। अब क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो देखो ये कौन सी साइड है, LHS, और ये कौन सी साइड है, RHS। अब क्या करें हम, देखो बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष कौन सा अपन के पास, 3x। कौन सा है, 3x। 3x। अब 3x में क्या करेंगे हम, x का मान रखने पर क्या कर देंगे हम, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या करना है, हमें x का मान रखना है। x का मान रख देंगे कहां पर, यहां पर। तो देखो 3 और कोष्टक में लिख दो इसको 18। x का मान कितना है, 18। कितना है, 18। अब देखो 18 को 3 से गुना करेंगे तो 18 कम 18, 18 36, 18 3 54। कितना गया, 54। तो LHS कितना है हमारे पास, 54। कितना है, 54। अब देखो, अब क्या करना है, हमें RHS लेना है। कौन सा लेना है, दायां पक्ष लिख लो। दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेंगे। दायां पक्ष कौन सा है, 2x प्लस 18। 2x प्लस 18। अब देखो क्या करना है, 2x प्लस 18। देखो यहां पर लिखेंगे अपन x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब x का मान रखो इधर, इसमें रखो x का मान कितना आएगा, यहां पर देखो x का मान रखो 2, कोष्टक में रख दो। कितना है x का मान, 18। कितना है, 18 प्लस 18। कितना हो गया, 18 प्लस 18। अब देखो 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36। कितना आ जाएगा,
18 दूनी 36 और प्लस 18 कितना, प्लस 18 बराबर कितने हुए, जोड़ो इनको, कितने हुए 18 का 18 2 36 18 3 54 कितना हुए 54 कितने हो गए 54। तो देखो ये किसके बराबर हो गए, RHS। कौन सी आड़ आ गई है अपन की, RHS। अब यहां देखो यहां लिखेंगे अपन, अतः बायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब 54 बराबर 54। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। यदि अपन का मान 54 बराबर 54 नहीं आता तो उत्तर अपन का गलत आता। तो आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि दो पक्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अब हिंदी में लिख देता हूं मैं, देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष हो गया। क्या हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये दो पक्ष हो गए। अब हमें दोनों पक्षों में क्या दिया हुआ है, इसमें भी चर राशि दी हुई है, इसमें भी चर राशि दी हुई है, इसमें भी चर है, इसमें भी चर है। अब देखो फिर देखो इधर भी अचर है और इधर भी अचर है, दोनों पक्षों में अचर राशि है और दोनों पक्षों में चर राशि है। तो अपन क्या करते, दोनों पक्षों को इनको अलग अलग कर देते। देखो चर राशियों को एक तरफ ले जाते और अचर राशियों को एक तरफ ले आएंगे। तो देखो मैं तो इसको ले जाऊंगा इधर और इसको ले जाऊंगा उधर, मतलब कि बाएं पक्ष में से -3s को तो ले जाऊंगा दाएं पक्ष की तरफ और दाएं पक्ष में से 3t को लेकर जाऊंगा बाएं पक्ष की तरफ। अब देखो 5t मतलब 5t -3t, भाई माइनस क्यों आए, ये यहां पर कौन सी है, प्लस की, तो दाएं पक्ष से किधर लाए अपन, बाएं पक्ष की तरफ, तो कौन सी हो गई, माइनस की हो गई। फिर देखो बराबर, ये देखो बराबर आ गया। फिर देखो माइनस के 3 किधर लेके जाने हैं, किधर लेके जाने हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ, किधर लेके जाने हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ। तो देखो ये तो दाएं पक्ष में है ना, माइनस के 5, कौन से पक्ष में, दाएं पक्ष में। अब बाएं पक्ष में कौन है, -3, तो इधर की तरफ आएंगे दाएं पक्ष में तो कौन से हो जाएंगे, +3, कौन से हो जाएंगे, +3। ठीक है। अब देखो ये 5t है, मतलब 5t और 3t, बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 5t, कौन सी है, 5t। छोटी संख्या कौन सी है, -3t, कौन सी है, -3t। अब एक तो प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या हो रहा है, बाकी हो रही है ना। तो देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। अब दोनों के पीछे t लग रहा था, इसके पीछे लगा दो t, तो कौन से आ गए, +2। अब +2 क्यों आए, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, इस वजह से कौन सा है, +2। तो देखो 2t बराबर, अब देखो -5 और +3, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, -5। फिलहाल इसको देखो 5 बड़ी है या 3 बड़ी है, 5 बड़ी है या 3 बड़ी है, इसको देखो तो कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है। अब 5 का चिन्ह कौन सा, माइनस का, वो हमने चिन्ह लगा दिया। फिर देखो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, कौन सी है, 3, प्लस की है माइनस की, प्लस की, तो मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, लगा दिया। अब देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, कितने बचे, 2 बचे। अब 5 में से 3 गए तो 2 बच गए। ठीक है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, वही इसके उत्तर में आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो -2 आ गया। कितने आ गए, -2। कितने आ गए, -2। अब देखो, अब फिर से देखो, अभी तो सिर्फ अपन के पास किसका मान आया है, 2t का, हमें तो निकालना किसका मान है, t का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है। अब t का मान कैसे निकालेंगे, देखो t के गुणांक में कौन है, t से कौन भिड़ा हुआ है, t से कौन चिपक रहा है, 2 चिपक रहा है। अब 2 का क्या करना है, हमें दोनों तरफ भाग दे देना है। क्या करना है, 2 का दोनों तरफ क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, 1 बार। अब 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है। फिर देखो t बराबर ये कितने, माइनस, ये मैंने माइनस लगा दिया। 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, 1 बार, तो कितने आ गए, -1। t का मान कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। अब हमने ये सवाल कहां तक कर दिया, यहां तक कर दिया। क्या कर दिया, यहां तक सवाल हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो अब क्या लिखेंगे अपन, जांच करने पर
अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, बाएं पक्ष ले लो चाहे दायां पक्ष ले लो, पहले कोई सा ही पक्ष उठा लो, कोई सा पक्ष उठा लेते हो। तो क्या करेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष कौन सा है, 5t माइनस 3, 5t माइनस 3। अब क्या करना है, हमें t का मान रखना है। क्या करना है, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। अब t के मान को इसमें रख दो, देखो 5 t के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1, कितना है t का मान, माइनस के 1, ये आ गया। फिर देखो माइनस के 3, ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या है, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, माइनस की आएगी। कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगी, माइनस की संख्या आएगी। फिर देखो कोष्टक आ रहा है दोनों के बीच में, दो संख्या के बीच में जब भी कोष्टक का चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, गुना होंगे। क्या होंगे, गुना। और 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। फिर देखो ये माइनस के कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। फिर देखो -3 और -5 और -3, ठीक है, ये लिख लिया मैंने -5 और ये लिख लिया मैंने -3, -5 और -3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं 5 और 3 यदि प्लस के लिख देता हूं दोनों को, यदि मैं दोनों को प्लस के लिख देता हूं तो क्या होते हैं, योग होता है। कितने हो गए, 8। कौन सा चिन्ह आया, प्लस का। क्यों आ गया, दोनों जैसे, इस वजह से कौन सा हो गया, 8 हो गए प्लस के। यदि मैं लिख देता इसको माइनस माइनस तो भी क्या आ जाएगा, योग। कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, और दोनों के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, -8। कौन सा आया, -8। बाएं पक्ष का मान कितना आ गया, ये कौन सा पक्ष था अपना, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष का मान कितना आ गया, बायां पक्ष कितना आ गया, 8 आ गया, -8 आ गया। अब कौन सा लेना पक्ष हमें, दायां पक्ष। कौन सा लेना, दायां पक्ष। दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। अब दायां पक्ष को लेंगे तो कौन सा हमारा दायां पक्ष, 3t, ये वाला, -5। अब देखो क्या करना है, हमें t का मान रखना है। t का मान कहां से रखेंगे, यहां से। तो लिखो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। अब t का मान इसमें रख देंगे अपन 3। t का मान कितना, -1, ये लो -1 लिख दिया, बराबर, ठीक है, -5। अब हमें क्या करना है, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस प्लस को क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। अभी गुना क्यों हो रही है कि दोनों के बीच में कौन सा, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कोष्टक, और कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना। देखो ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 1 है, 3 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस। प्लस माइनस गुना करते हैं तो क्या जाता है, माइनस। फिर देखो ये कितना है, -5, ये 5 लिख दिया। अब देखो -5 और -3, इसका क्या हो जाएगा, अब योग हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, -8। कितने हो गए, -8। कौन सा पक्ष लिया था हमने, ये दायां पक्ष। कौन सा लिया था, दायां पक्ष, ठीक है। अब अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों कौन से बराबर है, कैसे है, दोनों पक्ष कैसे बराबर है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। और दोनों पक्षों के मान कितने कितने आए, -8 बराबर -8। देखो बाएं पक्ष का मान कितना है, -8, दाएं पक्ष का मान कितना है, -8। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या दिया हुआ है, 2 पक्ष दिए हुए हैं। जब भी बराबर आ जाए इसका मतलब क्या है, हमें 2 पक्ष दिए हुए हैं। कौन कौन सा है, ये पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष। ये पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष। और ये कौन सा है, दायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। कौन सा हुआ, बायां पक्ष दायां पक्ष। कितने पक्ष हुए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, मतलब LHS RHS, LHS RHS। ये कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष। ये कौन सा हो गया, दायां पक्ष। अब देखो बाएं पक्ष में भी हमको चर राशि दी हुई है, दाएं पक्ष में भी हमको चर राशि दी हुई है। दोनों पक्षों में हमें कौन सी राशि दी हुई है, चर राशि। अब हमें क्या करना है, चर राशि को एक तरफ करना है। फिर देखो बाएं पक्ष में भी अचर राशि दी हुई है, दाएं पक्ष में भी अचर राशि दी हुई है।
हमें दोनों पक्षों में कौन सी राशि दी हुई है? अचर राशि। कौन सी दी हुई है? अचर राशि। अब हमें क्या करना है कि इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ x वाली संख्याओं को ले जाएंगे और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ अचर राशि को ले आएंगे। तो लेके चलो इसको 5x, ये तो कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष हो गया 5x। अब देखो दाएं पक्ष की लाएंगे ना अपन, दाएं पक्ष से लेके आएंगे ना, मतलब दूसरे घर से अपने घर में लेके आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3x किसकी हो जाएगी? माइनस की। यहाँ पर कौन सी है? प्लस की। ठीक है, बराबर। फिर देखो ये कितना है? 5, और ये इसको लेके जाएंगे इधर किधर की तरफ, ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ 9 को लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? -9। कितने आगे? -9। ठीक है, फिर देखो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? 5x। ये 5 है, ये 3 है, और 5 में से 3 करके कितने बचे? 2। दोनों के पीछे x लग रही है तो x लगा दो, बराबर। ये पॉजिटिव क्यों आई? बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की, इस वजह से। फिर देखो यहाँ पर देखो 9 और 5, तो 9 में से 5 के तो कितने बचे? 9 में से 5 के तो कितने बचे? 4। 9 में से 5 के तो कितने बचे? 4। किस में से कौन सी संख्या में से कौन सी संख्या घटाई हमने? 9 में से 5 घटाए तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा? माइनस का। तो इसके आगे भी चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का। फिर देखो s के गुणांक में कौन है? x से कौन चिपका हुआ है? 2। तो दोनों तरफ क्या करो? 2 का भाग दे दो। दोनों तरफ क्या करना है? हमें 2 का भाग दे देना है। तो 2 एकम 2, और 2 का भाग 4 में लेके कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, x बराबर आ गया हमारे पास -2। कितना आ गया x का मान? -2। अब क्या करना है? देखो अब हमने सवाल यहाँ तक कर दिया, हमने समीकरण को हल कर दिया। x का मान जब भी निकल जाए तो इसका मतलब क्या है? समीकरण हल हो गया। क्या हो गया? हल हो गया। अब क्या करना है? अब हमें लेना बायां पक्ष। अब हमें सिद्ध करना है ना, तो जांच करने पर। अब जांच करेंगे। देखो हमें कौन कौन से पक्ष दिए हुए हैं? बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को निकालो। बायां पक्ष को कितना है? 5x, मतलब कि 5x + 9। 5x + 9, ये अपन ने कौन सा ले लिया? बायां पक्ष। यहां ले देता हूं बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर, यहां लिख ले बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, अब देखो 5x + 9, 5x + 9 लिख लिया। अब हमें क्या करना है? x का मान इसमें रखना है। देखो x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे इसमें, तो 5x के स्थान पर -2 + 9 बराबर। फिर देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 10। ये माइनस है और ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस। ये कितना है? प्लस, ये प्लस और ये 9। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 10। कौन सी है? 10। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। कितने बचे? 1। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है? वही चिन्ह इसके आगे आएगा। कितना आ गया? माइनस के। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस में, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो इसका उत्तर भी किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, अब देखो कौन सा पक्ष था ये अपना? बायां पक्ष। तो किसके बराबर आ गया? बायां पक्ष। ये लिख दिया मैंने, बायां पक्ष। फिर देखो बायां पक्ष आ गया अपने पास। अब हमें निकालना दायां पक्ष। तो दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष लेने पर क्या करें? दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष कौन सा अपन के पास? 5 + 3x। दायां पक्ष कितना है? 5 + 3x। अब क्या करें हम? x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब x का मान इसमें रखेंगे तो देखो 5 + 3 कोष्टक में -2 कितना गया? -2। फिर देखो 5 के स्थान पर 5। देखो ये 3 कौन सी है? प्लस वाली संख्या है। कौन सी है? 3 प्लस वाली संख्या। ठीक है, और ये कौन सी है? माइनस। प्लस और माइनस को मैं गुणा करूंगा तो कौन सा आ जाएगा? माइनस का चिन्ह। कौन सा आ जाएगा? माइनस का चिन्ह। और 3 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 6 के 5। बड़ी संख्या कौन सी? 6, और छोटी संख्या कितनी है? 5। तो 6 में से 5 के कितने बचे? 6 में से 5 के कितने बचे? 1। अब ये 1 तो आ गए, ये प्लस के आएंगे, ये माइनस के आएंगे। ये कैसे पता पड़ेगा? जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा
वो इसके आगे चुना जाएगा। ये आ गया। तो ये कौन सा पक्ष निकल के आ गया अपन का? दायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष आ गया अपने पास? दायां पक्ष। दायां पक्ष। फिर देखो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष का मान कितना है? -1 और दाएं पक्ष का मान कितना है? -1। दोनों कैसे है? बराबर है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है? 2 पक्ष दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और ये कौन सा है? दायां पक्ष। ये कौन सा है? दायां पक्ष। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये कौन सी राशि है? चर राशि। ये कौन से पक्ष में है? बाएं पक्ष में। और ये कौन सी राशि है? चर राशि। ये कौन से पक्ष में है? दाएं पक्ष में। अब हमें क्या करना है? ये चर राशि को इधर की तरफ ले जाता हूँ। कौन से पक्ष की तरफ? बाएं पक्ष की तरफ। तो चलो देखो 4z - 2z। ये माइनस के क्यों आ गया? दाएं पक्ष से किधर लेकर आए? बाएं पक्ष की तरफ। ठीक है। फिर बराबर। अब इसको लेकर जाता हूं मैं इधर, इसको लेकर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ लेकर जाता हूं 3 को। तो कितना हो जाएगा? 6 - 3। ये माइनस के 3 क्यों आए? ये माइनस के 3 क्यों आए? क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाता कब? जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ किसी संख्या को लेकर जाते हैं। ठीक है। अब देखो ये कितना 4, ये कितना 2। तो 4 में से 2 कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। दोनों के पीछे जेड लग रहा है तो इसके पीछे भी क्या आ जाएगा? जेड। बराबर ये कितना 6, ये कितना 3। 6 में से 3 कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। फिर देखो जेड के गुणांक में कौन है? 2। जेड के गुणांक में कौन है? 2। तो दोनों तरफ क्या करो? 2 का भाग दे दो। दोनों तरफ क्या करना है? 2 का भाग दे देंगे। ये दे दिया। तो जेड का मान कितना गया? 3/2। जेड का मान कितना गया? 3/2। अब जेड का मान तो आ गया 3/2। तो इसका मतलब क्या है? हमारा सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब क्या करना? उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है? उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? देखो एक पक्ष उठा लो सबसे पहले। इसमें से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दोनों पक्षों को उठा लेता हूँ मैं। एक पक्ष इधर से उठा लेता हूँ, एक पक्ष इधर से उठा लेता हूँ। एक पक्ष इसको उठा लेता हूँ, एक पक्ष इसको उठा लेता हूँ। तो देखो क्या करूँगा? सबसे पहले जांच करने पर यहाँ लिख देता हूँ, जांच करने पर। जांच करने पर। अब देखो बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष लेने पर इधर लिख देता हूं मैं दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष कौन सा अपने पास? देखो 4z। कौन सा है बायां पक्ष? 4z + 3। दायां पक्ष कौन सा है? 6 + 2z। कितना है? 6 + 2z। अब क्या करें हम? दोनों तरफ क्या करना है हमें? z का मान रख देना था। तो z का मान रखने पर, z का मान रखने पर इधर भी लिख देंगे अपन, z का मान रखने पर। z का मान दोनों तरफ रख देंगे। तो देखो इधर 4z, अब z के स्थान पर क्या जाएगा? 3/2। कितना आएगा? 3/2। या कितना है? प्लस के स्थान पर प्लस, दोनों लगा दे बराबर। ठीक है। फिर देखो इधर भी ले देते अपन 6 + 2, जेड के स्थान पर 3/2, जेड के स्थान पर 3/2। अब क्या करना है? देखो 4 × 3 लिख देता हूँ इसको मैं, /2 + 3। इसको क्या लिख देता हूँ? 6 + 2 × 3 लिख देता हूँ, /2। ऊपर 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इधर देखो 2 से 2 कट गया, एक बार गया। ठीक है भाग। फिर देखो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 + 3, 3 दूनी 6 + 3। अब देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 3, 6 + 3। फिर देखो ये क्या लिख रहा है हमारे पास? 6 + 3, 6 + 3 कितने हो गए? 9। 6 + 3, 6 + 3 कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। देखो बाएं पक्ष का मान कितना है? 9। दाएं पक्ष का मान कितना है? 9। तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बाएं पक्ष का मान कितना है? 9 और दाएं पक्ष का मान कितना है? 9। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है,
हमें क्या दिया हुआ है, दो पक्ष दिए हुए हैं। कौन कौन से, एक तो बायां पक्ष हो जाएगा अपना, बायां पक्ष, और ये कौन सा हो जाएगा, दायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में अचर राशि है और चर राशि भी है। तो क्या करें हम, इस चर राशि को इधर लेके जाता हूं और इस अचर राशि को इधर ले आएंगे। तो देखो क्या करेंगे, 2x ये इधर, इसको मैं इधर लिया तो किसको जाएंगे, प्लस के एक्स बराबर, ये कितना है 14। अब क्या करूं मैं, इसको इधर लेकर चले जाता हूं, ये कितना माइनस के 1, तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, कितने जाएंगे प्लस के 1, किसके हुए प्लस के x। अब ठीक है, ये 2 ये 1 है, 2 और 1 कितने हो गए 3, दोनों के पीछे x लग रहा है, इसके पीछे भी x लगा दो। फिर देखो ये 14 और 1 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। देखो x के गुणांक में कौन है 3, x के गुणांक में कौन है 3, तो दोनों तरफ क्या करो 3 का भाग दे दो, इधर भी 3 का भाग और इधर भी 3 का भाग, 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, और देखो 3 का भाग देखो 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर देखो अब देखो जांच करने पर, जांच करने पर, अब जांच करेंगे, दोनों पक्षों को लिखेंगे। सबसे पहले अपन कौन सा लिख दिया, बायां पक्ष, एक मिनट, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लेंगे। फिर कौन सा लेना हमें, दायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लेंगे और दायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष कौन सा हमारे पास, बायां पक्ष कौन सा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इधर भी लिख देंगे इधर भी लिख देंगे हम दाएं पक्ष को, तो 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या लिख देंगे, इधर क्या है x का मान लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे x का मान, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इधर भी क्या लिख देंगे अपन, x का मान रखने पर, x का मान रखो, कितना है x का मान 5। ठीक है, तो 2 इसमें रखो, कोष्टक 5 माइनस 1, इधर भी रख दो 14 माइनस 5 कोष्टक में। फिर देखो बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 10 माइनस के 1, ये 14 के 14। फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, और 5 के स्थान पर 5। अब देखो 10 में से 1 गए तो कितने बचे 9, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9। ये कौन सा पक्ष आ गया अपना, बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है अपन का, दायां पक्ष। दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के, तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बाएं पक्ष का मान कितना है 9 और दाएं पक्ष का मान कितना है 9। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उस बात पे हमें ध्यान देना है। तो देखो हमें 2 पक्ष दिए हुए हैं, ठीक है, एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष है, लेकिन देखो इसमें हमें कोष्टक वाली संख्या भी दी हुई है, कोष्टक वाली संख्या भी दी हुई है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोष्टक वाली संख्या को सरल कर लेते। देखो 8x प्लस 4 बराबर 3 को x से भी गुना करेंगे और 3 को 1 से भी गुना करेंगे। कोष्टक के अंदर जितनी संख्या होती है, बाहर यदि कोष्टक के कोई चिपकी हुई संख्या, ये चिपक रही है, देखो मतलब चिपक रही है, ठीक है, टच हुई संख्या है, तो देखो कोष्टक के अंदर जितनी संख्या होगी उससे गुना हो जाएगी। तो देखो 3x माइनस के स्थान पर माइनस, और ये क्या है 3 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा 3 प्लस 7, 3 प्लस 7। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास 2 पक्ष हो गए, एक तो बायां पक्ष एक दायां पक्ष, और पहले भी थे लेकिन अब क्या है सरल तरीके से हो गए। तो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, मैं लिख लेता हूं बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या है 8x है, इसमें क्या है 3x है, बाएं पक्ष में कितना है 8x और दाएं पक्ष में कितना है 3x। अब क्या करें, इस 3x को ले जाता हूं इधर, मतलब बाएं पक्ष की तरफ, ठीक है। तो 8x माइनस 3x बराबर माइनस के 3 प्लस 7। ये तो अपने घर में है जो कि, तो ये दाएं पक्ष में है, ये हमने पहला उतार ली। तो ये कितना
4, 4 को क्या करेंगे हम दाएं पक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? दाएं पक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। तो लेकर जाओ दाएं पक्ष की तरफ, ये लिख लिया 4, लिख दिया। 4 को हम इधर लिया है दाएं पक्ष की तरफ। 4 कौन सा है? यहाँ पर धन का है, तो इधर के आगे किसका हो जाएगा? ऋण का, मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 8 में से 3 गए कितने बचे? 5। दोनों के पीछे x है, दोनों के पीछे x। चिन्ह कौन सा आएगा? धन का आएगा। क्यों आएगा? बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की, इस वजह से। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 4 है। तो कितने हो गए? दोनों कितने हो गए? माइनस के 7, और ये प्लस के कितने हैं? 7। अब क्या करना है मुझे? देखो ये माइनस के 7 है, ये प्लस के 7 है। 7 में से 7 गए तो कितने बचे? 0। कितने बचे? 0। 5x का मान कितना आया? 0। लेकिन हमें चाहिए किसका? x का मान। तो दोनों तरफ क्या करें हम? 5 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे 5 का भाग? क्योंकि x के कोने का कौन है? 5। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग देंगे तो 5 से तो 5 कट गया। और 5 का भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो कितना आ गया? x का मान 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो आगे की तरफ हमने हल कर लिया सवाल को। अब हमें क्या निकालना है? उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करने पर, अब उत्तर की जांच करो। देखो उत्तर की जांच करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो देखो बायां पक्ष में यहां पर लिख देता हूं बायां पक्ष, और दाएं पक्ष को मैं लिख देता हूं यहां पर दायां पक्ष, लिख लिया। अब उत्तर की जांच करेंगे तो बायां पक्ष ऋण है और दायां पक्ष ऋण। अब बाएं पक्ष के मान को बाएं पक्ष के नीचे लिख दो। ये बाएं पक्ष का जो कितना मान है? 8x, कितना मान है? 8x प्लस 4। और दाएं पक्ष का कितना मान है? 3x माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, अब देखो x, अब क्या करना है हमें? x का मान रखना है। क्या करना है? x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यहां पर भी लिख दो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो। x का मान कितना है? 0। कितना है? 0। तो 8 कोष्टक में 0 प्लस 4, ये बराबर में, यहां से बराबर में। ठीक है, ये बराबर 3 0 माइनस प्लस 7। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 आ गया। और प्लस के कितने आ गए? 4। इधर भी देखो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ गया? 0। 7 में से 3 कितने बचे? 4 प्लस के 4। फिर देखो यहाँ कितना बच गया? 0। सॉरी, यहाँ कितना बच गया? 4। और यहाँ कितना आ गया? 4। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। कौन सा पक्ष है? ये बायां पक्ष। और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। अतः बाएं पक्ष का मान कितना है? 4, और दाएं पक्ष का मान कितना है? 4। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। x का जो मान है वो हमारा सही है। अब देखो क्या करें? अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बाएं पक्ष का मान कितना है? 4, और दाएं पक्ष का मान कितना है? 4। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10 कोष्टक बंद। ठीक है, अब देखो हमें सबसे ये अंश बटे हर में दी हुई है, अंश बटे हर में दी हुई है। लेकिन हम एक काम करते हैं कि देखो जब भी हमें ऐसे संख्या मिल जाती है, एक चीज बताता हूँ मैं तुमको। हमने पहले सवाल किए थे, इस प्रकार हमें संख्या मिल गई। तो x का मान कैसे निकाला हमने? ये तो इधर ले गए नीचे की तरफ, और इस 3 को यहाँ पर ले गए थे ऊपर की तरफ। तो किस विधि से किया था? वज्रगुणन विधि से। तो इस वज्रगुणन विधि को यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये कितने लिख रहा है हमारे पास? 5 नीचे। कितना लिख रहा है? नीचे की तरफ 5। तो क्या करूं मैं? इसको इधर ले जाता हूं। 5x बराबर 4x प्लस 10। सिर्फ मैं इसी को लेके आया हूं, इसको लेके नहीं आया, इसको लेके नहीं आया। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका भी है। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। दूसरा कैसे? देखो x बराबर कितना था? नीचे 5 बटे में कितना था? 5। अब इसको मुझे सिंगल लेना बताना है, मतलब कि एक ही लेयर में चलना चाहिए। जैसे कि x प्लस वगैरह जो भी है ना, वो अंश बटे हर में नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या अंश बटे हर में नहीं होनी चाहिए। मुझे अंश बटे हर वाली संख्या हटानी, मतलब कि ये नीचे की संख्या हटानी है। क्या करना है? नीचे की संख्या हटानी है। तो क्या करूं मैं? इसको दोनों पक्षों को
5 से गुना करने पर, जितना नीचे है उतने से दोनों पक्षों को क्या कर दो, गुना। तो यहाँ लिख देगा बात, दोनों पक्षों को 5 से गुना करने पर, दोनों पक्षों क्या करूं मैं, 5 से गुना कर देता हूं। तो देखो नीचे कितनी है, 5 है, तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को फिर किससे गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया। देखो 5 को मैं इससे गुना कर देता हूँ, 5x बराबर 5 गुना 4/5, अब x प्लस 10, ठीक है। 5 से 5 कट गया ना, 5 से 5। अब देखो 5x आ गया बराबर 4 को क्या करूँ, इससे गुना कर दूँ, और 4 को क्या करूँ, 10 से भी गुना कर दूँ। 4 को x से भी गुना कर देंगे, 4 को 10 से भी गुना कर देंगे। 4x प्लस 10 को 4 से गुना करेंगे, 4 ढाई 40, 4 ढाई 40। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 पक्ष हो गए। अब हो गए हमारे पास 2 पक्ष सही रूप में, सही तरीके से। अब देखो ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। और ये कौन सा है, दायां पक्ष। ये कौन सा है, दायां पक्ष। बायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष हो गए, दायां पक्ष हो गए। अब देखो बाएं पक्ष में सिर्फ एक ही राशि दी हुई है हमें, कौन सी दी हुई है, चर राशि। कौन सी दी हुई है, चर राशि। और दाएं पक्ष में 2 राशि दी हुई है, कौन कौन सी है, ये चर है, ये अचर है। एक तो चर है और एक कौन सी है, अचर है। अब हम क्या करें, इस चर को इधर लेकर आ जाएंगे, कौन से पक्ष की तरफ, बाएं पक्ष की तरफ। तो देखो 5x माइनस 4, 5x माइनस 4x बराबर 40, कितना आया, 5x माइनस बराबर 40। अब हमें क्या करना है, इसको घटाओ, 5 में से 4 गए कितने बचे, 5 में 4 गए कितने बचे, 1। और x, इस एक को लिखो या मत लिखो, इस एक को लिखो या मत लिखो, तो बराबर 40। हमारे पास कितना आ गया, x का मान 40 आ गया। x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। आइए उत्तर की अब जांच करते हैं। क्या लिखते हैं, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखो 2 पक्ष दिए हुए हैं, इन पक्षों को लिख लेंगे हम। ये तो कौन सा हो गया, बायां पक्ष। ये कौन सा हो गया, बायां पक्ष। और ये कौन सा हो गया, दायां पक्ष। ये कौन सा हो गया, दायां पक्ष। ठीक, हमें कौन सा पक्ष मिल गया, एक तो बायां पक्ष मिल गया और एक दायां पक्ष मिल गया, मिल गए ना दोनों पक्ष। अब देखो बायां पक्ष कौन सा है, 5x, नीचे लिख दो। बायां पक्ष कौन सा है, 5x। और दायां पक्ष कौन सा है, 4x प्लस 40। इसमें एक चीज लिखना भूल गया मैं, दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ ये भी लिख दो, लेने पर, सॉरी बायां पक्ष लेने पर, और ये दायां पक्ष लेने पर, लेने पर। अब क्या करना है, x का मान लिख देना है। x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5, कोष्टक में रख दो x का मान 40, कितना है 40। इधर भी देखो x का मान रखने पर, x का मान रखो इसमें 4, x का मान कितना है 40, x का मान कितना है 40, प्लस के स्थान पर प्लस और 40 के स्थान पर 40। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, और पीछे क्या है 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कहते हैं 0। इधर भी देखो 4 को 4 चक्कू 16 और पीछे कितनी है 0, 1 है तो 0 लगा दी, प्लस 40। ये तो कितना आ गया 200, ये किसका आ गया, बायां पक्ष का। ये किसका मान आ गया, बायां पक्ष का मान आ गया। और ये देखो 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20, कितना आ गया 20, और पीछे कितना है 0 तो जोड़ दिया, कितना आ गया 200। ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। कौन सा पक्ष है, ये दायां पक्ष। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दोनों पक्ष कैसे है, बराबर है। बाएं पक्ष का मान कितना है 200 है और दाएं पक्ष का मान कितना है 200 है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 8 को करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अंश बटे हर में भी दी हुई है हमें संख्या और एक रेखा के रूप में भी दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पक्ष हो गए हमारे पास, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया बायां पक्ष, और कौन सा होगा दूसरा, दायां पक्ष हो गया। अब देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। बाएं पक्ष की तरफ भी कौन सी राशि है, अचर राशि है, वो सॉरी चर राशि है, और दाएं पक्ष की तरफ भी कौन सी है, चर राशि है। अब इसको मैं लेकर जाता हूं इधर, तो देखो 2x प्लस
2x/3 माइनस 7x/15। और ये माइनस के क्यों आ गए? क्योंकि दाएं पक्ष की तरफ लेकर आया हूं मैं बाएं पक्ष की तरफ, तो क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन बराबर। और इसको मैं लेकर जाऊंगा इधर, मतलब अचर राशि को लेकर जाऊंगा इधर, मतलब अचर राशि को दाएं पक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। तो देखो 3 माइनस के 1, 3 माइनस 1। अब इनका लघुत्तम लो कितना आ रहा है? इनका लघुत्तम लेना हमें, कितना आ रहा है लघुत्तम इसका लघुत्तम आ रहा है 15। कितना आ रहा है इसका लघुत्तम? 15 आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो 3 के पाले में 15 आता है, 15 के पाले में भी 15 आता है। तो 3 का भाग दो 15 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 10x। माइनस के स्थान पर माइनस। फिर देखो 15 का भाग दो 15 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को कितने से गुणा करेंगे? 7 से, तो कितना जाएगा? 7x बराबर 2। सॉरी, यहाँ पर देखो 3 में से 2 गए तो कितने, सॉरी 3 में से 1 गए तो कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। अब देखो 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3। और दोनों के पीछे x है तो इसके पीछे भी x लगा दो। 15 बटे बराबर 2। अब ये हमें x का मान निकालना है। यहाँ से किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो क्या करना है? ये कितना है? 3, इसको पहुंचा देंगे हम नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1। और ये कितना? 15, 15 को पहुंचा देंगे ऊपर, सामने वाले के पास ऊपर पहुंचा देंगे। अब देखो ये तो जाएगा ऊपर, तो x का मान कितना जाएगा? 2 गुना 15 बटे 3 गुना 1। तो 3 का भाग ऊपर 15 में जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 बन गए 15। ठीक है, x का मान कितना आया हमारे पास? 5 दूनी 10। x का मान कितना आया? 5 दूनी 10। अब हमें क्या करनी है? उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करेंगे। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं। सबसे पहले तो बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष लेंगे। ठीक है, देखो बाएं पक्ष में क्या है? 2x/3 प्लस 1, 2x/3 प्लस 1। और दाएं पक्ष में क्या है? 7x/15 प्लस 3। अब क्या करेंगे? x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यहां पर भी x का मान रखने पर, यहां पर भी x का मान रखेंगे। तो देखो x का मान कितना है? यहां पर x का मान कितना है? 10। क्या करूं मैं? यहां पर 10 लिख देता हूं, गुना 10/3 लिख दिया। फिर कितना है? प्लस के 1। कितना हुआ? प्लस के 1। यहां पर देखो x का मान कितना है? 7। x का मान कितना है? 10, तो x का मान रख देंगे अपन 10। 7/15 प्लस के 3। अब देखो इस 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20/3 प्लस 1। कितना आ गया? प्लस के 1। इधर भी देखो ऊपर नीचे कितने का भाग जा रहा है? इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। ऊपर 5 का भाग जा रहा है, नीचे 5 का भाग जा रहा है। देखो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये कट गए। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 14/3 प्लस 3। 14/3 प्लस 3। अब क्या करना है? लघुत्तम लेंगे, इसका कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना जाएगा लघुत्तम? 3। इसको यूं गुणा कर देता हूँ, इसको यूं गुणा कर देता हूँ। और नहीं करते ऐसे, 3 का भाग 3 में तो कितनी बार गया? 1 बार। 1 को कितने से गुणा करेंगे? 20 से, तो आ गया 20। अब 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को कितने से गुणा करेंगे? 1 से, तो कितना जाएगा? 3। कितना गया? 3। ऐसे इधर देखो लघुत्तम कितना आया इसका? 3। लघुत्तम कितना आया? 3। देखो 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को कितने से गुणा करेंगे? 14 से, 14 लिख दिया। प्लस के स्थान पर प्लस। फिर 1 का भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से, तो कितना जाएगा? 3 दिया 9 आ गया। फिर देखो 20 और 3 23/3 बराबर, इधर ही देखो 14 और 9 कितने हो गए? 14 और 9 कितने हो गए? 23। 23/3। ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। अब क्या लिखेंगे? अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
अब इनके मान तुम लिख लेना इसके नीचे। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। इनमें ये बातें हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस प्रकार हमें x का मान निकालेंगे। आइए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दो पक्ष दिए हुए हैं, एक तो हो गया बायां पक्ष और एक कौन सा, दायां पक्ष। कौन सा है, दायां पक्ष। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इधर भी चर राशि है, इधर भी चर राशि है। चर राशि को एक तरफ लेकर जाते हैं। देखो मैं दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ लेकर जा रहा हूँ। देखो 2 माइनस के 38 जो प्लस के हो जाएंगे कितने, बाई। ये बाई आ गया, ये माइनस कितने, ये किसके हो गए, प्लस के हो गए, बराबर। अब देखो ये अचर राशि है, इसको मैं लेकर जाऊंगा इधर की साइड। तो 26 बट्टे 3 माइनस 5/3, 5/3। अब देखो ये कितना 2, ये कितना 1, 2 और 1 कितने हो गए 3y, 2 और 1 कितने हो गए 3y। इन दोनों का लैसे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का बाद 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को कितने से गुणा करेंगे, 26 से, तो 26 से कम 26, फिर देखो माइनस 3 का बाद 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 से कम 5। 3y बराबर 26 में से 5 गए तो कितने बचे, 26 में 5 गए तो कितने बचे, 21। कितने बचे, 21, और बटे में कितना है 3, कितना है 3। अब क्या करें हम, ऊपर नीचे 3 का भाग जा रहा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 संते 21, ये 7 बार गया। तो 3y बराबर 7, 3y बराबर 7। हमें y का मान निकालना है, हमारे पास किसका मान निकल के आया, 3y का। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि y के गुणा का कौन है 3, तो दोनों तरफ 3 का भाग दे देंगे। ये 3 से 3 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 7/3। कितना आ गया, 7/3। तो y का मान तो आ गया हमारे पास 7/3। अब हमें मान किसका निकाल, अब क्या करनी है, हमें उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करो। देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो लिखो बायां पक्ष लेने पर। फिर लिखो दायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष और दायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष कितना है हमारे पास, 2y प्लस 5/3। दायां पक्ष लिखो 26/3 माइनस y। देखो बायां पक्ष लिख लिया, दायां पक्ष लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y का मान रखना है। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, इधर भी लिखो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करना है, y का मान रखेंगे। तो देखो y का मान कितना है, y का मान कितना है, y का मान कितना है 7/3। कितना है, 7/3 लिख दिया। फिर देखो प्लस 5/3, 5/3 आ गया। इधर भी देखो 26/3 माइनस y का मान कितना है 7/3। कितना है 7/3, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना है नीचे 3 प्लस 5/3, इन नीचे कितना गया 3 आ गया। अब 26 में 7 गए कितने बचे 19। कितने बचे 19। देखो दोनों के नीचे कितना है 3, ये अपन ने 3 उतार लिया। दोनों के नीचे कितना है 3, अब ये कितना है 14 और 5 कितने हो गए 19। तो हमारे पास बायां पक्ष कितना आया 19/3। बायां पक्ष कितना आया 19/3 और दायां पक्ष कितना आया 19/3। तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया, दोनों पक्ष दिए हुए हैं, 2 पक्ष दिए हुए हैं। तो बायां पक्ष और दूसरा कौन सा है, दायां पक्ष। एक हो गया बायां पक्ष और दूसरा हो गया दायां पक्ष। अब हमें क्या करेंगे, इधर भी चर राशि है और इधर भी चर राशि है। इस चर राशि को इधर लेके जाएंगे हम, किधर की तरफ,
बाएं पक्ष की तरफ, तो लेके जाओ 3m माइनस के 5m। और ये माइनस के क्यों आ गया, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ किसी भी संख्या को लेकर जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है। ये प्लस के थे, ये कितने हो गए, माइनस के हो गए, तो बराबर माइनस के 8/5, माइनस के 8/5 आ गया। देखो देखो 5 में से 3 गए कितने बचे, 2m, कितने बचे, 2m। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, बराबर माइनस के 8/5, माइनस के 8/5। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस का माइनस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस में, मतलब माइनस से माइनस कट जाएंगे तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके गुणांक में कौन है, एम के में, अब 2 ना, तो इस 2 को मैं लेके जाऊंगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 लगा दिया, 1 पहुंच जाएगा ऊपर, m बराबर 8 गुना 1 बटे 2 गुना 5, और 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। देखो ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है, तो m बराबर कितना आ गया हमारा, 4/5। m का मान कितना आ गया, 4/। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, ये हल कर लिया, क्या कर लिया, हल कर लिया, m का मान निकल गया। अब देखो क्या करनी है, उत्तर की जांच करेंगे, क्या करनी है, उत्तर की जांच, प्रश्न उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखो बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों को लिखेंगे, दोनों ले लेंगे, ये ले लिया अपन ने बायां पक्ष लेने पर, और ये ले लिया अपन ने दायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष और दायां पक्ष लेने पर। देखो बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष लेंगे। अब बायां पक्ष क्या है हमारे पास, 3m, कितना है, 3m, ये ले लिया, और सॉरी बायां पक्ष कितना है, 3m, और दायां पक्ष कितना है हमारे पास, 5m, कितना है, 5m, माइनस के 8/5, माइनस के 8/5, ये लिख लिया। अब देखो m का मान, m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, इधर भी क्या करेंगे हम, m का मान रखने पर, इधर भी m का मान रखेंगे, इधर भी m का मान रखेंगे, तो रखो भैया m का मान, इधर देखो 3 गुना 4/5 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना, तो 3 चक्कू 12/5, कितना गया हमारे पास, 12/5। और ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। इधर देखो m का मान यहाँ रखेंगे अपन, 5 गुना, कितना है m का मान, 4/5, तो 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। यदि 5 से 5 काटना चाहो तो 5 से 5 काट दो, यदि नहीं काटना चाहते तो मत काटो। देखो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, 5 को इससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, नीचे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 8/5, इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, दोनों के नीचे क्या है, 5 है। अब देखो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 12, कितने बचे, 12, कितने बचे, 12। ये कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष, कौन सा हो गया, दायां पक्ष। और ये कौन सा, बायां पक्ष। दोनों में मान कितने आ रहे, 12/5, 12/5। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष का मान कितना है, 12/5, और दाएं पक्ष का मान भी कितना है, 12/5। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं।